कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 88। 107 लोगों की ताजा रिपोर्ट में 2 नए केस आए हैं पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने की पुष्टि। अभी हमारे पास 2 सूची प्राप्त हुई है, जो हमने सैंपल 17/4 को भेजे थे। नोएडा से आई है सूची। इसमें से हमारे करीब 107 सैंपल्स की सूची है, जिसमें से 2 पॉजिटिव निकले हैं। एक तो गंगो में क्वारंटाइन है HR इंटर कॉलेज में, और दूसरा जो हमने यहाँ पे हॉट स्पॉट से जो हमने सैंपल्स लिए थे उसमें से पॉजिटिव है। अब हम इसकी कार्रवाई धीरे सुनिश्चित करेंगे, फिर जो होगा हम आपको अवगत कराएंगे। उनके जो कॉन्टैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। 2 पक्षों में हुए विवाद की सूचना के बाद गांव में पहुंची सरसावा पुलिस पर महिलाओं का हमला। सरसावा थाना प्रभारी अशोक सोलंकी सहित 2 पुलिस कांस्टेबल एवं 1 महिला होमगार्ड हुए हैं घायल। सूचना के बाद एसपी देहात ने मौका वारदात पर मामले की जानकारी लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। सरसावा थाना क्षेत्र गांव पहलवानपुर का है मामला। थाना क्षेत्र सरसावा बलवंतपुर निवासी अमरीश सैनी द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि उनके पत्नी के साथ और उनके साथ पहलवानपुर के रेखा और उनके परिवार वालों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई है। इस संबंध में थाने स्तर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात जो पुलिस टीम जांच में गई हुई थी, वहां रेखा और उनके परिवारजनों द्वारा बदसलूकी का प्रयास किया गया। उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक सरसावा को सूचना दी गई थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सरसावा महिला होमगार्ड और अपने हमराहियों के साथ ग्राम पहलवानपुर पहुंचे थे। जांच के दौरान जो घटना में संलिप्त युवक था उसको थाने ले आ रहे थे। इसी दौरान ग्राम पहलवानपुर के महिलाओं के द्वारा पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया है, जिसमें एक कांस्टेबल के हाथ में चोट लगी है, महिला होमगार्ड को भी चोट लगी है और अन्य पुलिसकर्मी को भी पत्थर की चोट लगी है। इस संबंध में ग्राम पहलवानपुर की जो महिलाएं इस घटना में सम्मिलित हैं एवं अन्य जो लोग भी सम्मिलित हैं, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष महिलाओं और पुरुषों की गिरफ्तारी के लिए हमारी अभी टीम जा रही है और शीघ्र गिरफ्तारी कर इनके विरुद्ध आरोप पत्र भी प्रेषित किया जाएगा। सहारनपुर पुलिस ने पहली बार जमातियों पर की कड़ी कार्रवाई। विदेश से आए 54 जमातियों को वीजा नियम का उल्लंघन करने के आरोप में भेजा गया जेल। गिरफ्तारी से पूर्व सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन किया गया था। 3 जमातियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के चलते किया गया था भर्ती। जेल भेजे गए जमाती इंडोनेशिया, सूडान, किर्गिस्तान से यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आए हुए थे। सभी जमातियों को अस्थायी तौर पर बनाई किशोर जेल में रखा गया है। 57 में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनको कोरोना लेवल 1 का जो हमारा केयर सेंटर है वहाँ पर रखा है। शेष 54 लोगों को हम लोगों ने यहाँ किशोर जेल को अस्थायी जेल के रूप में घोषित किया है, वहाँ रखा हुआ है। इन सभी 57 व्यक्तियों द्वारा जो विदेशी नागरिक हैं, इन्होंने जो फॉरेनर एक्ट की धारा 4 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के परिणाम स्वरूप इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी और अब रिमांड लेकर इनको वहाँ पर हम लोगों ने अस्थायी जेल में रखा हुआ है। ये देश ज़्यादातर जो हैं वो इंडोनेशिया के हैं, किर्गिस्तान के हैं, सूडान के हैं और भी इसी तरह। ये आपको जानकारी है, यहाँ पर कुछ विदेशी जमाती जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर आए थे और कुछ समय पूर्व उनके विरुद्ध यहाँ पर विदेशी अधिनियम के अंतर्गत और IPC के धाराओं के तहत जो मुकदमा कायम कराया गया था, FIR लिखी थी। लेकिन चूंकि ये सभी जमाती इनको क्वारंटाइन किया जाना था, इनका कोरोना टेस्ट होना था, तो इनको क्वारंटाइन किया गया था और ये क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखे गए थे। अब वो अवधि पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद में एक अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित करी गई है, उसमें इनको शिफ्ट किया गया है। सहारनपुर के 6 चिकित्सकों समेत 10 स्टाफ कर्मचारियों को किया गया है क्वारंटाइन। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी के अनुसार किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, एहतियातन तौर पर किया गया है क्वारंटाइन। 14 दिन एक्टिव क्वारंटाइन में कड़ी ड्यूटी के बाद पेंचो रिजॉर्ट में किया गया है भर्ती। देखिए, ऐसा एक नियम है कि जो 14 दिन ड्यूटी करेंगे, एक्टिव क्वारंटाइन में रहेंगे हमारी टीम, उसके बाद 14 दिन पैसिव क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसी संदर्भ में इन्होंने 14 दिन की एक्टिव ड्यूटी करने के बाद इन्हें पेंचो होटल में रखा गया है।
रिसोर्ट है वो वहाँ पर, ये 14 दिन वहाँ पर रहेंगे। इस बीच में इनके सैंपल लिए गए हैं। ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि ये अपने घर में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, जिससे कि कहीं घर वालों को इन्फेक्शन ना दे दें। ऐसे ही कल मैंने मेडिकल कॉलेज की जो टीम थी, वहाँ का नियम ये है कि 7 दिन तक वो ड्यूटी करेंगे और 14 दिन की पैसिव क्वारंटाइन में जाएंगे। उनमें से 8 लोगों को कल मैंने क्लार्स होटल में यहाँ पर क्वारंटाइन करवाया। ये गवर्नमेंट का नियम है, उससे हम लोग कार्य कर रहे हैं। वार्ड 68 के पार्षद हाजी इमरान सैफी ने सफाई करने वाले सफाई नायक गौरव कुमार व समस्त सफाई कर्मचारियों का पुष्प वर्षा एवं माल्यार्पण कर किया स्वागत। पार्षद प्रतिनिधि रिहान अली, ताहिर शमसी, इसरार सैफी रहे मौजूद। गंगो ब्लॉक के गांव सांगा ठेड़ा के प्रधान तनवीर आलम ने दूसरी बार पूरे गांव को कराया सैनिटाइज। प्रधान ने अश्वनी, रॉबिन, सोनू के साथ लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीणों से घरों में रहने का मांगा सहयोग। फतेहपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एसएचओ मनोज चौधरी के अनुसार पकड़े गए तस्करों से काफी मात्रा में चरस, 1 तमंचा एवं कारतूस हुए हैं बरामद। नगोड़ विधानसभा बसपा प्रभारी डॉक्टर सोनू सैनी ने सरसावा में गरीब मजदूरों व असहाय लोगों को लगातार खाने के तैयार पैकेट घर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। योगेश जैन, संदीप सिंगल, अरविंद सैनी, सुरेश सैनी, रमेश फौजी, अरुण शर्मा, ऋषिपाल सैनी, डॉक्टर संजय सैनी, प्रेम खन्ना, कन्हैया सैनी कर रहे हैं खाना भिजवाने में सोनू का सहयोग। डीएम अखिलेश सिंह ने स्कूल प्रबंधन से दोबारा अपील की है कि वे अपने यहाँ सेवारत अध्यापकों का सहानुभूति पूर्वक वेतन का करें भुगतान। नहीं, देखिए हम लोग तो सभी जो भी स्कूल चाहे वो स्कूल के मालिक हों, प्रबंधक हों या और भी जो भी हमारे उद्योग बंधु वाले लोग हैं, सभी से हम लोगों ने अपील किया था कि उनके जो भी कर्मचारी हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक वो लोग जो भी वेतन भुगतान करेंगे। इस संबंध में शासन के भी निर्देश हैं और हम लोगों ने भी उनसे अपील किया था। तो ज़्यादातर लोगों ने इस अपील पर गौर फरमाते हुए और काफ़ी लोगों को वेतन का भुगतान किया है। और मैं पुनः जो भी स्कूल के प्रबंधक हैं उनसे यही अपील करूंगा कि वो अपने जो भी टीचर्स हैं उनको अपना वेतन का भुगतान करें। जहां तक फीस का सवाल है, हम लोगों ने ये अपील किया था कि कम से कम 1 महीने की फीस को वो आगे महीने के लिए डिफर कर दें और उस फीस को वो लोग आगे के महीनों में समायोजित कर लें। लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने फल एवं सब्जी की थोक मंडी को अम्बाला रोड पर किया शिफ्ट। आज से मंडी में कार्य हुआ शुरू। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम सदर अवनीश त्रिपाठी ने खजूरतला पहुंचकर पूरे क्षेत्र को कराया सैनिटाइज। भारी पुलिस बल के साथ पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पॉजिटिव आए युवक को एम्बुलेंस में पहुंचाया हॉस्पिटल। यहाँ से कोरोना पॉजिटिव टेस्ट में आए हैं तो उनको यहाँ से भेज दिया गया है सेंटर्स पे और पूरे एरिया को सैनिटाइजेशन के लिए देखिए पीछे गाड़ी आ चुकी है, सैनिटाइज कराया जा रहा है पूरे एरिया को। और अभी अनाउंसमेंट करा दी गई है, जो भी लोग उसके कॉन्टैक्ट में हों वो लोग बाहर अपने आप से आ जाएं। कुछ एक लोग अभी 2 लोग आए भी थे तो बता भी रहे हैं कॉन्टैक्ट में थे, अभी पूछताछ उनसे चल रही है। अभी और अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि और लोग जो कॉन्टैक्ट में हों उनको क्वारंटाइन कराया जा सके। और देखते हैं बाकी जो इसकी हिस्ट्री खंगाली जाएंगी इनकी कि किनके कॉन्टैक्ट में हैं। एक बेकरी है यहाँ पे, वहाँ भी ऐसा सुनने में उठना बैठना कर रहा है, तो उस बेकरी को भी दिखाया जाएगा कौन कौन लोग वहाँ पे उठते बैठते थे। उसके आधार पर जो भी लोग कॉन्टैक्ट में होंगे उन हर सभी लोगों को उठा के क्वारंटाइन करवाया जाएगा। ये एरिया पूरी तरह से हॉटस्पॉट एरिया में आ जाएगा, यहाँ पूरी तरह से सील्ड कर दिया जाएगा इस एरिया में और कोई भी मूवमेंट इस एरिया में किसी भी तरीके की नहीं होगी। सर टोटल कितने टेस्ट इसके लिए करने हैं? जी 50 किसके टेस्ट हुए? रैंडमली 50 टेस्ट हुए थे, जिसमें से एक अभी पॉजिटिव निकले। जमातियों से फैल रहे कोरोना वायरस पर बोले सांसद हाजी फजलुर रहमान, जमात को दोष देना गलत। यह बीमारी देश में पैदा नहीं हुई, विदेश से आने वाले सभी लोग इसके लिए है जिम्मेदार। वायरस या महामारी हमारे इंडिया में पैदा नहीं हुई, ये बाहर से आई हुई बीमारी है। और जो लोग बाहर से आए मैक्सिमम उन लोगों में है ये, उसमें चाहे जमात के लोग हों या जमात के अलावा दूसरे लोग हों, फॉरेनर्स हों, हमारे इंडियंस हों, वो जो आए हैं उनके साथ ये बीमारी आई, उसमें जमात के लोग भी हैं। रही बात यह कि इन्होंने फैलाया या इन्होंने पैदा किया, ये गलत है। जो रेशो है वो 30% जमात के लोग हैं, 70% दूसरे लोग हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जमात के लोगों ने, क्योंकि वो 30%, अगर मेजोरिटी इनकी होती तो आप कह सकते हैं। तो 70% लोग जैसे बीमारी लेकर आए ऐसे ही जमात के लोग भी आए, ये भी बाहर से अंदर आने में कोई ऐसा इनकी तरफ से
गाड़ी पर पास लगाकर डग्गामारी में प्रयोग हो रही स्विफ्ट कार को तीतरो पुलिस ने सीज कर चालक को भेजा जेल। एसएचओ सत्येंद्र राय के अनुसार खाद्य सामग्री लाने का पास लगाकर गाड़ी चालक 2000 रुपए लेकर सवारियों को इधर से उधर पहुंचाने का कर रहा था काम। मिर्जापुर गांव फतेहपुर में देश के कोरोना योद्धा थाना प्रभारी वीरेश पाल गिरी की टीम का पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। ग्राम प्रधान मोहम्मद नौशाद के नेतृत्व में पूर्व प्रधान शराफत काका लियाकत चंद्रभान यशपाल ने लॉकडाउन का पालन करने के साथ पवित्र रमजान माह की तरावी घरों में अदा करने की शपथ ली। आज हमारे देश में कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने में पुलिस भी कर्म योद्धा के रूप में काम कर रही है, जिसके चलते हमारे गांव में फतेहपुर में थाना प्रभारी वीरेश पाल गिरी व उनकी पूरी टीम का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। लॉकडाउन का पालन करें और अब अपने घरों में रहें। कोरोना संक्रमित केस मिलने के बाद हॉटस्पॉट गंगो कस्बे को किया गया सील। एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने गंगो पहुंचकर किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। सीओ गंगो अजय शर्मा ने कहा, लॉकडाउन को कस्बे वासियों का मिल रहा है सहयोग। तो अपने घरों में निवास करें, अपने घरों से मेल जोल किसी से करने के लिए बाहर ना निकलें। घरों में ही उनके लिए राशन की आपूर्ति, दवाओं की आपूर्ति, सब्जी की आपूर्ति, दूध की आपूर्ति, अर्थात जो भी नित्य जीवन उपयोगी सामान है उनको पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉय के माध्यम से व्यवस्था की गई है। गंगो कस्बे के लोग सभी लोग बहुत जिम्मेदार हैं, सभी लोग इस कार्य में अपना योगदान हर प्रकार से दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग भी है, सोशल वर्कर भी हैं, यहाँ के जो कस्बे के लीडर्स हैं उन लोगों का भी अपार सहयोग उनको मिल रहा है और कहीं कोई कठिनाई देखने सुनने को नहीं मिलती है। दिल्ली रोड पर मौजूद सब्जी मंडी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का किया गया छिड़काव एवं क्षेत्र को किया गया सैनिटाइज। शासन की मंशा के अनुरूप आज सरकारी कार्यालयों में कामकाज हुआ शुरू। डीएम अखिलेश सिंह ने नगर निगम के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का निरीक्षण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। नगर निगम कर्मचारियों ने वैश्विक महामारी की रोकथाम हेतु एक दिन का वेतन लगभग 4 लाख रुपए का चेक प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में महापौर संजीव वालिया एवं नगर आयुक्त द्वारा डीएम को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष अरुण राणा ने डीएम को ज्ञापन देकर किसानों की समस्याओं से कराया अवगत। किसानों का गन्ना भुगतान न होने के चलते किसान फसल बोने के लिए दर दर भटकने के लिए है मजबूर। किसान की दशा बहुत ज्यादा खराब है। प्रशासन और सरकार की दृष्टि बिल्कुल किसान की तरफ नहीं है, केवल आंकड़ेबाजी किसान को दिखा करके उसका पेट भरने पर लगे हुए हैं। किसान का बजाज शुगर चीनी मिल ने केवल 10 दिन का भुगतान दिया है और बाकी 5.5 महीने का भुगतान उसी के पास है। सरकार कह रही है, गन्ना आयुक्त कह रहे हैं कि चीनी की बोरी किसान को दे दो तो वो अपनी अगली फसल बोलेगा। फसल में खाद के लिए पैसे से खाद मिलता है, सहकारी समितियों पर उधार कोई खाद नहीं मिल रहा है और ना ही बाजार में उधार मिल रहा है। किसान जाए तो जाए कहाँ, अगली फसल नहीं बो सकता। पिछली मौसम का ये हाल है कि इस बार गेहूं की 25 से 30% खेत में पैदावार कम हो रही है। किसान खून के आंसू रो रहा है। इलाहीपुरा वार्ड 34 में पार्षद प्रतिनिधि दिग्विजय सिंह चौहान एवं कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों का पुष्प वर्षा एवं माल्यार्पण कर किया गया स्वागत। डेरे को सैनिटाइज कराने पर आसिफ अंसारी, बिलाल अहमद, लियाकत अली, जाहिद, नईम अहमद एवं शाहरुख ने किया आभार व्यक्त। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु 100 पीपीई किट रोटरी क्लब क्लासिक द्वारा नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को सौंपी गई। इस मौके पर रोटेरियन जोधवीर सिंह, संजय मिश्रा, मुकेश मेहता रहे मौजूद।